अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 2 इलायची को ले लें और उन दोनों इलायची में एक सुई को, जो कपड़ा सिलने वाली सुई होती है, उस सुई को इन दोनों इलायची के दानों में फंसा करके अपने घर में रख लें। फिर आप इसका करिश्मा अपनी आँखों से देखना। प्यारे दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, अपनी गरीबी मोहताजी से परेशान हैं, आपका सपना है कि आप भी अमीर बन जाएं, आपका घर भी बड़ा सा हो जाए, आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आ जाए, या आपके घर में, आपके कारोबार में, आपकी दुकान में खूब बरकत होने लगे। अगर आप कर्जदार हैं तो आपके तमाम कर्ज उतर जाए। अगर आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है, अब चाहे शादी के लिए ज़रूरत है या दवा इलाज के लिए ज़रूरत है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो 2 इलायची के दाने और एक सुई का ऐसा अमल बताने जा रहे हैं। आप इस अमल को कर लें, इससे आपके घर में, कारोबार में, दुकान में खूब बरकत होगी। आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी न था। इस अमल से आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। अमीर बनने का सपना आपका पूरा होगा। आप बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखें कि रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है। वही है जो सबको रिस्क देता है। वो जब चाहे, जिसको चाहे, जहां से भी रिस्क अता फरमा सकता है। अगर वो चाहे तो आपको ज़मीन फाड़ करके रिस्क अता फरमा सकता है, और वो चाहे तो आपको आसमान के ज़रिए से बरसा करके रिस्क अता फरमा सकता है, क्योंकि वो हर शय पर कादिर है। वो रब्बे काबा है। प्यारे दोस्तों, आप इस अमल को करें, इससे इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, ये अमल बहुत ही ज़्यादा आसान सा अमल है। इस अमल को करने में आपको मुश्किल से 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा, और ये अमल 10 दिन 15 दिन इस तरह नहीं करना है, बल्कि ये अमल सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का अमल है। आप इस अमल को 4 से 5 मिनट में किसी भी एक दिन करके देखें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम सपने पूरे होंगे। आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरह से करना है, इसको करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए, और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको इस वजीफ़े की फजीलत तो समझ में आ ही गई है, अब हम आपको इस वजीफ़े को करने का पूरा तरीका तफसील से बताते हैं। दोस्तों, इस वजीफ़े को मर्द औरत सभी लोग कर सकते हैं। जिनको भी अमीर बनना है, जिनको भी मालो दौलत चाहिए, वो शख्स इस वजीफ़े को कर सकता है। दोस्तों, इस वजीफ़े को आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं। आज करें, कल करें, परसों करें, और किसी भी वक्त में आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वजीफ़े को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस वजीफे को हरगिज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, इस वजीफे को करने के लिए आप क्या करें? अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है। अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद में आप क्या करें कि आप 2 इलायची ले लें। दोस्तों, छोटी इलायची लेनी है आपको,
दोनों इलायची पूरी समूची होनी चाहिए, कहीं से टूटी फूटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी 2 समूची इलायची लेने। और आपको एक सुई लेना है जिससे आप कपड़ा सिलते हैं। अब आप चाहे तो मशीन वाली सुई भी ले सकते हैं या हाथ वाली सुई भी ले सकते हैं, यानी कि हाथ से जिससे कपड़ा सिलते हैं वो सुई भी ले सकते हैं, या जो मशीन में लगा करके कपड़ा सिलते हैं वो सुई भी आप ले सकते हैं। तो आपको ये 3 चीज़ ले लेना है। लेने के बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। अब आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, चाहे तो ज़मीन पर बैठ जाएं, बेड पर बैठ जाएं, जय नमाज पर बैठ जाएं, कहीं पर भी आप पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले दोनों इलायची को अपने सीधे हाथ में पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद में आप क्या करें कि आप सबसे पहले 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। 3 बार आप कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ लें। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूदे पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इस दुरूदे पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो दुरूदे पाक याद है उस दुरूदे पाक को आप सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर आप 15 बार 15 टाइम्स सूरे इखलास पढ़ें। सूरे इखलास कुल्हू वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को आपको पूरा 15 बार पढ़ लेना है। दोस्तों आपको हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना है, यानी कि आपको 15 बार बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना है। तो दोस्तों 15 बार आप सूरे इखलास पढ़ लें और फिर उसके बाद में आप 15 बार इसको पढ़ें 15 टाइम्स। या समदू या रज़्ज़ाकू, या समदू या रज़्ज़ाकू। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसको आपको पूरा 15 बार पढ़ लेना है। और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। बस इतना छोटा सा वजीफ़ा आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपने जो 2 इलायची का दाना लिया हुआ था उस पर आपको दम कर देना है, यानी कि आपको उस पर फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद में आपको उन दोनों इलायची को साइड में रख देना है। अब आपको उस सुई को उठा लेना है जो आपने सुई ली हुई थी। उस सुई पर आपको इस वजीफे को पढ़ना है, यानी कि आप सबसे पहले 3 बार कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ लें। फिर आप 15 बार सूरे कौसर पढ़ें। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को आपको पूरा 15 बार पढ़ लेना है। इस सूरे को 15 बार पढ़ने के बाद फिर आप इसको 15 बार पढ़ें 15 टाइम्स। या अहदू या रज़्ज़ाकू, या अहदू या रज़्ज़ाकू। दोस्तों फिर आपको इसको पूरा 15 बार पढ़ लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। आखिरी में आपको वही वाली दुरूदे पाक पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ी थी। बस आपको इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको उस सुई पर दम कर देना है, यानी कि आपने जो सुई ली हुई थी उस पर आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में आपको उस सुई को उन दोनों इलायची में घुसा देना है, यानी कि दोनों इलायची में डाल करके एक कर देना है। जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद में आपको क्या करना है कि आप एक कपड़े से या तो कोई रबड़ वगैरह से या तो आप किसी चमड़े से इसको अच्छी तरह से लपेट दें। इस तरह से लपेटें कि ये दोबारा खुलने ना पाए और ये सुई किसी को गड़ने ना पाए, यानी कि ये जो सुई है
वो भी अच्छी तरह से लपेट जाए। और इस बात का खास ख्याल रखें कि जिस चीज़ से आप इसको लपेट रहे हैं वो चीज़ भी पाक साफ होनी चाहिए। अब चाहे आप कपड़े से लपेटें या चमड़े से लपेटें या रबड़ पन्नी वगैरह से लपेटें, किसी भी चीज़ से आप लपेट सकते हैं, लेकिन जिस भी चीज़ से लपेट रहे हैं वो पाक साफ होनी चाहिए। या तो आप जिससे भी लपेटें उसको पहले अच्छी तरह से धुलने के बाद उसे सुखा लें और फिर उससे इसको लपेट दें। लपेटने के बाद में आप इसे अपने घर के किसी कोने में ऐसी जगह पर रख लें जहां इसकी बेअदबी ना हो सके। ज़मीन पर आपको हरगिज़ नहीं रखना है, क्योंकि ज़मीन में रखेंगे तो इसकी बेअदबी हो सकती है। अगर आपका कच्चा घर है तो आप इसे अपने ज़मीन में दफन कर सकते हैं या दीवार में दफन कर सकते हैं। अगर आपका पक्का घर है तो आप इसे अपने अलमारी वगैरह में या जहां आप पैसा रखते हैं वहां पर या मचान वगैरह पर अच्छे तरह से आप इसको रख दें। अगर आपकी दुकान है, आपका ऑफिस है या आप जहां कारोबार करते हैं वो जगह है तो वहां पर भी आप इसको रख सकते हैं। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसका करिश्मा बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। आपके पास बेशुमार मालो दौलत की बरसात होने लगेगी। तो दोस्तों आप इस वजीफे को ज़रूर करें और इस वीडियो में जो गलती हुई है हमें माफ़ करें। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।